हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग बुक और ऑथर्स का सारा जितने भी 2024, 5, 6 के जितने भी इम्पॉर्टेंट्स हैं, 6 के तो अभी स्टार्ट हुए हैं तो 6 में तो अभी कोई नहीं आएगा। 4 और 5 के जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं मैं इस वीडियो में आपको सारे एक जगह कंपाइल करके एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और उस वीडियो से स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बोल दूँ, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हम लोग कैटेगरी देखते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर्स देखते हैं। जितने भी 24 और 25 के जितने भी बुकर्स विनर्स हैं वो इस लाइन बाय लाइन देखते हैं। 2025 के विनर कौन है? बुकर विनर तो डेविड स्कैजल हैं। किस चीज़ के नोबल के लिए? तो फ्लैश नोबल को, इनको फ्लैश एक नाम का नोबल है इनका, ये इन्होंने प्राइज़ जीता है 2025 का। 2024 में कौन विनर रहे हैं? तो समांथा हार्वेल ने जीता था 2024 का टैग किस नोबल पे? तो ऑर्बिटल उनका नोबल का नाम था। 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किनको मिला रिसेंट में? तो हर्ट लैम्प नाम का नॉवल है किनके द्वारा लिखा गया? तो बनू मुश्ताक, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से और स्टैटिक पर्सपेक्टिव से, तो इन लोग आप इसको नोट डाउन कर लेना, तो ये आ सकता है। और इस बुक को ट्रांसलेट किए थे कन्नड़ से इंग्लिश में कौन? दीपा बस्ती ने। तो ये था जो भी इंपॉर्टेंट बुकर विनर्स 2024 और 5 के। अब हम लोग आगे बढ़ते, जो भी रिसेंट बुक लॉन्च हुआ था जो भी इंडियंस लीडर्स के द्वारा, वो देखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला बुक लॉन्च्ड बाय जगदीप ढंकर। तो इन्होंने कौन सा बुक लॉन्च किया है? तो पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेज अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, इन्होंने ये बुक लॉन्च किया है। इसके ऑथर कौन है? तो डॉक्टर के.एस. चौहान है। और एक और बुक किस रिलीज़ किया है इन्होंने, क्या? आनंदीबेन पटेल ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ किया गया किनके द्वारा? तो राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर। ये पहले क्या थे? पहले ये थे कौन से? ये वाइस प्रेसिडेंट थे, और उनके बाद जब ये रिज़ाइन किए तो ये क्या बन गए? राज्यसभा चेयरमैन बन गए। तो ये सबको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बुक लॉन्च बाय अमित शाह देखते हैं। अमित शाह ने कौन सा बुक लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, रिलीज्ड बाय श्री अमित शाह। तो अमित शाह ने जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू एजेस ने बुक रिलीज़ किया है। और कौन सा बुक रिलीज़ किया है? तो इंडियन रेनेसांस ऑफ द मोदी डिकेड, ये बुक रिलीज़ किया गया किनके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। और इस बुक के एडिटर कौन है? तो डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित इस बुक के एडिटर हैं। ये दोनों क्लियर हो गया। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स जो बुक लॉन्च किए हैं, इन्होंने बुक लिखा नहीं है, लॉन्च किए हैं। जैसे ये बुक लॉन्च किया गया है, पर लिखे कौन है? के.एस. चौहान। तो फिर भी आप लोग से क्वेश्चन आ सकता है कि अमित शाह कौन सा बुक लॉन्च किया है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। स्पेशली ये सब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, तो आपको बार बार रिवाइज करना होगा, तो आप लोग को याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जयशंकर का देखते हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का देखते हैं। इन्होंने कौन सा बुक लॉन्च किया है? वाई भारत मैटर, ये बुक लॉन्च किया गया किनके द्वारा? तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है। इस बुक में है क्या? तो ये डिस्कस करेगा इंडियन का जितना भी फॉरेन पॉलिसीज़ है वो इस बुक में डिस्कस किया गया है। और क्या इन्होंने किया? तो टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटीग्रम, ऑथर्ड इसके कौन है? तो विक्रम संपत हैं इस ऑथर इस बुक के। और लॉन्च किन के द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर जयशंकर के द्वारा ये बुक को लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं और क्या फिर बुक है। द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, अ मिलिट्री थ्रिलर लॉन्च्ड बाय जनरल मनोज मुकुंद नरवेन। तो ये एक बुक है, ये द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, ये बुक किसने लॉन्च किया है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरावन ने ये बुक लॉन्च किया है। उसके बाद दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा? बाय नोबेल पीस प्राइज़। ये कैलाश सत्यार्थी नोबेल पीस प्राइज़ जीते थे कब? 2014 में जीते थे। तो इन्होंने एक ये बुक रिलीज़ किया है, दिया सलाई। समझ आ गया होगा सबको। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ पूछना, कोई भी डाउट होगा, और नहीं तो आप कमेंट पे, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछना। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इम्पॉर्टेंट ऑथर्स और उसके वर्क्स को देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इंडियन ऑथर का देखते हैं। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जितने भी इंडियन ऑथर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला पार्ट से। पहला क्या है? द स्पीकिंग विथ नेचर, ये बुक है किस पे? द ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म। ये बुक के ऑथर कौन है? तो रामचंद्र गुहा है इस बुक के ऑथर। दूसरा बुक क्या नाम है? तो ब्रिंग इट ऑन है, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ऑथर इसकी कौन है? तो दीपा मलिक है। दीपा मलिक कौन है? तो पहली इंडियन विमेन है जो क्या जीती है? पैरा ओलंपिक मेडल, जिसमें सिल्वर वो जीती थी 2016 के समर ओलंपिक में, समर पैरा ओलंपिक में। तो इनका ये अपना बुक है क्या? ब्रिंग इट ऑन।
उसके बाद आगे देखते हैं चौक, ये क्या है, तो ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, इसके ऑथर कौन है, तो अभिजीत बैनर्जी हैं। उसके बाद विटनेस, ये ऑटोबायोग्राफी है किन पे, किसका है ये ऑटोबायोग्राफी, तो ओलंपिक रेसलर साक्षी मलिक ने इस बुक को लिखा है, किसका, विटनेस। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक CHSL के एग्जाम्स में भी पूछा गया था, तो रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, इसके ऑथर कौन है, तो अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा इस बुक के ऑथर हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, MS स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया, बायोग्राफी है किनके द्वारा लिखा गया, तो प्रियम्बदा जयकुमार के द्वारा ये बुक लिखा गया है। आगे बढ़ा जाए, और फिर क्या है, तो ज्ञान CPN पॉल ऑफ विजडम, ये बुक किसने लिखा है, तो जावेद अख्तर ने ये बुक लिखा है। उसके बाद इसमें तो कुछ समझाने का नहीं है, बस आपको बार बार रिवाइज करना है, आपको सारा नेम और उसके ऑथर्स अपने अपने याद हो जाएंगे। बार बार आप लोग लेक्चर्स देखो, लेक्चर नहीं देखना है तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लो, एक बार लेक्चर देखो, उसका PDF बार बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, मेमोरीज एंड माइलस्टोन, ये बुक कौन लिखा है, तो श्री राम एंड लक्ष्मण इस बुक को लिखा है, मेमोरीज एंड माइलस्टोन। उसके बाद इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन सब कॉन्टिनेंट, इसके ऑथर कौन है, तो एंड्रू टुस्के इनके ऑथर हैं। उसके बाद डिवेंट, ये बुक के ऑथर कौन है, तो शांतनु भट्टाचार्य इस बुक के ऑथर है। उसके बाद मार्च ऑफ ग्लोरी, ये बुक के कौन ऑथर है, तो के अरुणमुगम और एलोरा डी क्रूज इस बुक के ऑथर हैं। तो ये तो जो नाम है बहुत यूनिक है, तो ये ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो जाएगा, बाकी तो आप लोग बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पार्ट में और इंडियन ऑथर्स देखते हैं क्या क्या है। फिर अब दूसरा पार्ट में क्या है, तो पहला बुक कौन सा है, टू द 17th जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, इसके ऑथर कौन है, तो डॉक्टर VI माथन इस बुक के ऑथर है। आगे बढ़ा जाए, सेकंड बुक कौन सा है, तो सेकंड बुक है इकोज ऑफ इटर्निटी, इस बुक के ऑथर कौन है, तो पवन कुमार वर्मा इस बुक के ऑथर है। आगे बढ़ा जाए थर्ड पे, उसके बाद थर्ड बुक कौन सा है, लॉर्ड ऑफ अर्थ एंड सी, ये बुक क्या है, तो हिस्ट्री ऑफ चोलाज एम्पायर, इसके ऑथर कौन है, तो अनिरुद्ध कैनिसेठी इस बुक के ऑथर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देते चोलास टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, इस बुक के ऑथर कौन है, तो अमीश त्रिपाठी, ये बहुत फेमस ऑथर है, इनके बहुत सारे और भी बुक्स हैं, तो मैं आपको दूसरे वीडियो में कभी सारा इंपॉर्टेंट ऑथर्स के जितने जितने बुक्स हैं ना वो भी करवा दूंगी। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है द चोला टाइगर एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ये बुक के कौन ऑथर, तो अमीश त्रिपाठी इस बुक के ऑथर हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, मदर मैरी कम्स टू मी, इस बुक के ऑथर कौन है, तो अनुरुद्धि रॉय इस बुक के ऑथर हैं। उसके बाद हिंदुत्व, ये क्या है, हु इज़ द हिंदू, इसके ऑथर कौन है, तो वीर सावरकर, सभी लोग आप लोग जानते होंगे वीर सावरकर के बारे में, तो इस बुक के ऑथर है वीर सावरकर। आगे बढ़ा जाए, उसके बाद कौन सा बुक आता है, तो महात्मा गांधी एंड द एनवायरनमेंट, इसके ऑथर कौन है, तो TN कुशू इस बुक के ऑथर है। उसके बाद दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स, इस बुक के ऑथर कौन है, तो हरिंदर बवेजा इस बुक के ऑथर है। आगे बढ़ा जाए, उसके बाद फिर कौन सा आता है, तो भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी, इस बुक के ऑथर कौन है, तो अभिजीत जोग इस बुक के ऑथर है। आगे बढ़ा जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट बुक कौन सा है, तो द रॉन्ग वे होम, इस बुक की ऑथर कौन है, तो सोनाली खुल्लर श्रॉफ इस बुक की ऑथर है। नेक्स्ट कौन सा बुक है वो देखते हैं, नेक्स्ट बुक कौन सा है, तो केसरिया है नेक्स्ट बुक, एंड ओडे टू करमसोट राठौर, इस बुक की ऑथर कौन है, तो उर्वशी सिंह इस बुक की ऑथर है। नेक्स्ट कौन सा बुक है, इकोनॉमी इन्वायरमेंट ऑफ भारत इन द मॉडर्न एरा, इसके ऑथर कौन है, तो प्रोफेसर सिकंदर कुमार इस बुक के ऑथर है। उसके बाद एज ऑफ इनलाइटमेंट ऑफ महात्मा गांधी विजन, इसके ऑथर कौन है, तो प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल इस बुक के ऑथर है। तो ये पार्ट 2 जितने भी इंडियन ऑथर्स के थे ये कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग और भी जितने भी इंटरनेशनल ऑथर्स हैं वो लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। तो पहले कौन सा इंटरनेशनल ऑथर्स है वो देखते हैं, तो परफेक्शन अ सटायर ऑफ मॉडर्न लाइफ, इस बुक के ऑथर कौन है, तो विसेंजो लेट्रेनिको, ये एक इटालियन नॉवेलिस्ट है, और इस बुक के ट्रांसलेट कौन किए हैं, तो सोफी हगीज, इन्हें इस बुक को हगेज है तो इस बुक को ट्रांसलेट किया है। तो ये इंटरनेशनल ऑथर्स का नाम बहुत ही मुश्किल होता है बोलना, तो आप लोग बस एक बार गो थ्रू करते रहना, आप लोग को बार बार याद हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हम लोग सेकंड ऑथर पे बढ़ते हैं।
सेकंड कौन सा बुक है? तो ट्विस्ट। इस बुक के ऑथर कौन है? तो कोलुम मैकेम इस बुक के ऑथर है। आगे हम लोग थर्ड बुक देखते हैं। तो नेक्स्ट बुक है हर्मिट। इस बुक के ऑथर कौन है? तो क्रिस मैक्वेर इस बुक के ऑथर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कौन सी इंटरनेशनल बुक है वो देखते हैं। नेक्स्ट बुक है द ओरिजिनल। ऑथर्ड इस बुक के ऑथर कौन है? तो नील स्टीवन इस बुक के ऑथर्ड है। नेक्स्ट बुक कौन सा है? नेक्स्ट बुक है केयरलेस पीपल अ कॉशलरी टेल्स ऑफ पावर ग्रीड एंड लॉस्ट ऑफ आइडलिज्म। इस बुक के ऑथर कौन है? तो सारा विल्स विलियम इस बुक के ऑथर है। नेक्स्ट बुक कौन सा है वो देखते हैं। नेक्स्ट बुक है ओरिजिनल सिन। इस बुक के ऑथर कौन है? तो जेक टैपर एंड एलेक्स थॉमसन इस बुक के ऑथर है। नेक्स्ट कौन सा बुक है? द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। इस बुक के ऑथर कौन है? तो डैन ब्राउन इस बुक के ऑथर है। नेक्स्ट बुक देखते हैं अब। नेक्स्ट बुक है द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस। इस बुक के ऑथर कौन है? तो ओशन लॉन्ग वोंग इस बुक के ऑथर है। नेक्स्ट कौन सा बुक है? नेक्स्ट जो बुक है उसका नाम क्या है? द लास्ट डे। इसके ऑथर कौन है? तो जैरो स्लावास एंड मेलानिकस इस बुक के ऑथर है। नेक्स्ट बुक है वो देखते हैं आप। नेक्स्ट बुक है एज डार्क एज ब्लड। इस बुक के ऑथर कौन है? तो यसीर उस्मान इस बुक के ऑथर है। नेक्स्ट बुक है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। इस बुक के ऑथर कौन है? तो टिब विगमोर इस बुक के ऑथर है। नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है रॉकेट ड्रीम्स मस्क बेजोस एंड इनसाइड द स्टोरी ऑफ न्यू $1 ट्रिलियन स्पेस रेस। ऑथर इसके कौन है? तो क्रिस्टन डेवन पोर्ट इस बुक के ऑथर है। लास्ट बुक कौन सा है? वाइल्ड फ्रिक्शन। वाइल्ड फ्रिक्शन एसे। इस बुक के ऑथर कौन है? तो अमिताभ घोष इस बुक के ऑथर है। ये भी बहुत फेमस राइटर हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट जो भी इंडियन ऑथर्स और इंटरनेशनल ऑथर्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट अवार्ड पे बढ़ते हैं। अब हम लोग साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट्स है उसको मैंने कैटेगरी वाइज आपको सारा करके दे दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पोएट्री जितने भी अवार्ड्स विनर्स हैं उससे स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सारा पोएट्री अवार्ड्स विनर्स देखते हैं। तो पहले कौन है? तो समीर टांटी। ये आसामीज़ में ये इन्होंने विनर प्राइज़ जीता है। उसके बाद दिलीप जावेरी ये गुजराती में जीता है इन्होंने। गगन गिल हिंदी में। के जयकुमार मलयालम में। होबम सत्यबादी देवी मणिपुरी में। उसके बाद पॉल कौर पंजाबी लैंग्वेज में। मुकुट मनीराज ये राजस्थानी में। और दीपक कुमार शर्मा संस्कृत में। तो ये जितने भी लैंग्वेज में जितना भी लैंग्वेज में जो ऑथर्स है पोएट्रीज अवार्ड्स इन्होंने जीता है। उसके बाद हम लोग अब आते हैं नोबल अवार्ड विनर्स में देखते हैं। तो नोबल अवार्ड विनर में कौन है? तो अरुण राजा ये बोडो में जीते हैं। इस्टरीन कायर इंग्लिश लैंग्वेज में नोबल अवार्ड्स विनर्स हैं। सोहेल कौल ये कश्मीरी लैंग्वेज में इन्होंने क्या जीता है? नोबल अवार्ड जीता है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज अवार्ड विनर देखते हैं अब हम लोग। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी अवार्ड्स विनर में कौन कौन है? तो युवा बरोडाल ये नेपाली लैंग्वेज में इन्होंने नेपाली में जीता है शॉर्ट स्टोरी अवार्ड विनर प्राइज़। फिर हुंदराज बलवानी इन्होंने सिंधी में जीता है। उसके बाद ऐसे अवार्ड्स एंड विनर देखते हैं अब हम लोग। ऐसे अवार्ड्स विनर में कौन है? तो मुकेश थाली इन्होंने कोंकणी में जीता है। फिर महेंद्र मलंगी इन्होंने मैथिली में जीता है। तो उसके बाद वैष्णव चरण समल इन्होंने उड़िया में जीता है। इन्होंने ये प्राइज़ जीता है किसमें? ऐसे अवार्ड्स विनर में जीता है। उसके बाद आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म अवार्ड विनर कौन कौन है वो अब हम लोग इसमें देखते हैं। तो इसमें पहला कौन किन्होंने जीता है? तो केवी नारायण कन्नड़ लैंग्वेज में जीता है। उसके बाद सुधीर असल मराठी में। फिर पेनुगोड़ा लक्ष्मी नारायण ये इन्होंने तेलुगु में जीता है। उसके बाद प्ले अवार्ड विनर देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड पेन चल रहा है ना। उसके बाद प्ले अवार्ड विनर्स में किन्होंने जीता है? तो महेश्वर सोरेन ने सैंथाली लैंग्वेज में जीता है। उसके बाद रिसर्च अवार्ड विनर कौन है? तो AR वेंकटचलपति तमिल में इन्होंने जीता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हिस्टोरिकल एंड रिसर्च बुक पे देखते हैं। उसके बाद और आगे देखेंगे। उसके बाद अब जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वर्क्स हैं और जो अब हम लोग आगे जो भी बुक पढ़े थे उसमें भी जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं वो वर्क हैं जो वो देखते हैं इसमें। तो पहला हिस्टोरिकल वर्क में कौन आता है? तो द सागा ऑफ कुडुपाली द अनसंग स्टोरी ऑफ 1857। इस बुक को कौन पब्लिश किया है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने इस बुक को पब्लिश किया है। उसके बाद द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी मिलिट्री थ्रिलर बुक है। इस बुक को किसने लॉन्च किया है? मैंने आपको बताया था। तो मनोज मुकुंद नरानवे ने इस बुक को
लॉन्च किया था। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट, ये भी सब हिस्टोरिकल जितने भी वर्क्स हैं उसको मैंने एक में कर दिया है आपको। टेस्ट क्रिकेट मैंने बताया था आपका द हिस्ट्री क्रिकेट हिस्ट्री बाय टिम वेगमोर, इस बुक का नाम था टेस्ट क्रिकेट। उसके बाद इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इस बुक को किसने लिखा था? तो एंड्रू टस्की ने इस बुक को लिखा था। उसके बाद लॉर्ड ऑफ अर्थ एंड सी, अ हिस्ट्री ऑफ चोलाज अम्पायर, चोला डायनेस्टी का जितना भी हिस्ट्री था इस बुक में लिखा गया है। कौन ने लिखा है? तो अनिरुद्ध कानीसेठी ने इस बुक को लिखा है। उसके बाद द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, हिस्टोरिकल फ्रिक्शनल बुक है, किसने लिखा था? तो अमीश त्रिपाठी ने इस बुक को लिखा था। तो ये याद रखना, ये सारे जितने भी हैं हिस्टोरिकल वर्क्स वाले बुक है, इंपॉर्टेंट बुक्स है। मैंने एक लाइन में आपको कंपाइल करके दे दिया है जितने भी हिस्टोरिकल बुक्स हैं। उसके बाद आगे अब हम लोग आगे देखते हैं जितने भी बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफी मैंने बताया था वो देखते हैं। पहला हम लोग ऑटोबायोग्राफी देखते हैं, किसका? दिया सलाई, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? तो कैलाश सारथी सत्यार्थी का ऑटोबायोग्राफी है। इनको क्या मिला है? तो नोबेल पीस प्राइज 2014 में मिला था। उसके बाद ब्रिंग इट ऑन, ये भी एक स्टोरी है, क्या है? इनक्रेडिबल स्टोरी था ऑफ माई लाइफ, किसका? दीपा मलिक का। कौन थी? मैंने बताया था आपको, इंडियन वुमेन थी, पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट थी ये। उसके बाद विटनेस, ये किनका ऑटोबायोग्राफी था? तो साक्षी मलिक का था। एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फीड इंडिया, ये बायोग्राफी किसका था? तो प्रिया अमडन जय कुमार का था। उसके बाद रामानुजन, द जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन बायोग्राफी, ये इस बुक को किसने लिखा था? तो अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने इस बुक को लिखा था। उसके बाद मेमोरीज एंड माइलस्टोन, इसको किसने लिखा था? तो वी श्री राम एंड लक्ष्मण ने इस बुक को लिखा था। फिर आगे देखते हैं दे विल शूट यू मैडम, माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, ये बुक किसने लिखा था? तो हरिंदर बवेजा ने इस बुक को लिखा था। तो ये सारा मैंने कोई नया बुक नहीं बताया, बस आपको मैंने एक जगह कंपाइल कर दे दिया जितने भी बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज वाले बुक को, और जितने भी हिस्टोरिकल बुक्स हैं वो वाले बुक। अब बस हम लोग क्विक समरी देख लेते हैं जितने भी इंटरनेशनल और इम्पॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो पहले एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बुक पूछा जा सकता है, कौन सा? वाई भारत मैटर, ये बुक किसने पब्लिश किया है और लिखे किसने है? तो डॉक्टर एस जयशंकर। और इस बुक में है क्या? तो जितने भी सारे फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो इस बुक में है। उसके बाद फिर कौन सा बुक आ सकता है एग्जाम में? तो इंडियन रेनेसॉ द मोदी डिकेड, ये बुक आ सकता है। इसको कौन एडिट किया था? एडिटर डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने इस बुक को किया है। उसके बाद पार्लियामेंट पावर एंड फंक्शंस एंड प्रिविलेज, ये बुक किसने लिखा है? तो डॉक्टर के.एस. चौहान। और इस बुक को लॉन्च किसने किया था? मैंने आपको बताया था, अमित शाह ने। उसके बाद हर्ट लैम्प बनु मुश्ताक, बुक इन्होंने लिखा है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी जीते हैं ये 2025 में। उसके बाद नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश, डेविड स्लेज़ले बुकर प्राइज 2025 में ये इन्होंने भी जीता था, फ्लैश बुक इनका नाम था। उसके बाद ऑर्बिटल समांथा हार्वेल, इन्होंने भी जीता था क्या? बुकर प्राइज 2024, ये भी आ सकता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो स्पीकिंग विथ नेचर, तो रामचंद्र गुहा ये बुक लिखे थे। उसके बाद चौक एक फूड एंड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, ये किसने लिखा था? तो अभिजीत बैनर्जी ने इसको लिखा था। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट बुक कौन सा है? तो टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटीग्रम, ये किसने लिखा है? तो विक्रम संपत ने इस बुक को लिखा है। उसके बाद हिंदुत्व, हु इज हिंदू, किसने लिखा है? वीर सावरकर ने लिखा है। उसके बाद द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, किसने लिखा है? डैन ब्राउन ने लिखा है। परफेक्शन अ सटायर ऑफ मॉडर्न लाइफ, विसेंजो लैट्रिनो ने ये बुक लिखा है। तो ये था सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर क्वेश्चन आ सकता है तो इससे ज़्यादा आएगा, तो आप लोग इससे ज़्यादा फोकस करके दे दें, मतलब याद करना। और बाकी तो मैंने आपको सारा कैटेगरी वाइज बता दिया है। अगर बाय चांस और भी कोई बुक और ऑथर छूट गए होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी और आकर डिटेल एनालिसिस कर आपको बता दूंगी।